हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बीना कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष एक बार पुनः जब जैसा कि पिछला वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम 1 मई से लेके 10 मई तक यूपर टिपस एससी द्वारा आयोजित लेखपाल और वीडियो के संदर्भ में समान हिंदी पे हम चर्चा करेंगे। उसके पहले मित्रों, मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहता हूँ। एक बार शिकागो शहर में एक सम्मेलन चल रहा था। उसमें एक उद्योगपति से पूछा गया कि सर, सफलता क्या होती है। तो उस उद्योगपति का कहना था सफलता 1 फीट होती है। तो वहाँ पे दर्शक प्रांगण में बैठे हुए समस्त दर्शक शांत हो गए। उन्होंने सर कहा कि सर, सफलता 1 फीट कैसे हो सकती है। उसका कहना था कि एक बार मेरे गांव में सरकार द्वारा तेल का अनुसंधान किया जा रहा था और मेरे खेत में सरकार द्वारा तेल की खुदाई की जा रही थी। सरकारी कर्मचारी 29 फीट तक खुदाई कर चुके थे। उनको लगा कि अब यहाँ पे तेल नहीं है, अतः यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए। तो सरकारी कर्मचारी वहाँ से चले गए। उसके बाद उस स्थान पे मैं गया, क्योंकि वो मेरा खेत था। तो मुझे लगा कि सरकार ने 29 फीट खुदाई की है, एक बार मैं भी खुदाई करके देखता हूँ। तो मैं गया, जैसे ही मैंने एक फावड़ा मारा और लगभग 1 फीट खुदाई किया होगा, तब तक मुझे वहाँ पे खनिज तेल वहाँ पे मिल गया मुझे। तो मित्रों, मैं उस 1 फीट ने मुझे आज कहाँ से कहाँ बना दिया है। अतः मेरा मानना है कि सफलता 1 फीट है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है मित्र कि हमारा चाहे जो भी अटेम्प्ट हो, भले से हमारा ये अंतिम अटेम्प्ट हो, लेकिन हमें एक सही स्ट्रेटजी से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम अपने जीवन में सफलता के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। मित्रों, मुझे यूपर ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम नहीं देना अब, लेकिन क्योंकि मैंने उस द्वार को देखा है, मैं ऑलरेडी पिछले एग्ज़ाम में सफल हो चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जितने मित्र हैं, जितने मेरे मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, उस स्ट्रेटजी से तैयारी करें ताकि 6000 लेखपाल और 4000 वीडियो की वैकेंसीज में लगभग 10,000 पद में मेरे जितने समस्त मित्र हैं सब सेलेक्ट हो जाएं और अपने जीवन में जो एक सपना लेके आए थे, कहीं न कहीं उसकी परिणति हो। ठीक है मित्र, हम देखते हैं सामान्य हिंदी क्या होती है। यूपर ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जितने एग्जाम होते हैं उसमें सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है वो कॉमन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यह है मित्र कि वहाँ की जो हिंदी होती है वो हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। इसीलिए बहुत मित्र ये कन्फ्यूज़ कर जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो मास्टर प्लान बनाया हुआ है, हमने आपको पहले ही बताया है कि हम मास्टर प्लान और माइक्रो प्लान में अपनी तैयारी करेंगे। तो हमने जो मास्टर प्लान बनाया है, देखिए हम हिंदी को हमने कैसे हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे और 10 वीडियो में कैसे कैसे हमने इसको बांटा हुआ है, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके मित्र, तो हिंदी को हमने पहले 4 भागों में बांटा हुआ है। पार्ट वन एक ऐसे भाग है जहाँ पे हिंदी का कोर सब्जेक्ट है और जिससे आप लोग वेल नोन हो, और वहाँ से लगभग 70% क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 70% मतलब अगर 50 क्वेश्चन आता है, साक्षक 42, मतलब 42 क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ जाएंगे आपको। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट, हमने बांटा हुआ है। सेकंड पार्ट में 15% क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग यहाँ से 15 से तात्पर्य हो गया कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। और हमने जो थर्ड पार्ट बांटा हुआ है वहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब यहाँ से लगभग 5 प्रश्न आएंगे। और हमने जो चौथा भाग बांटा हुआ है यहाँ से 5% आएंगे, लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो इससे मास्टर प्लान से एक चीज़ स्पष्ट होती है कि हमारा पूरा फोकस हमारा इस पे होगा, पार्ट 1 पे। लेकिन हम पार्ट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हमने कैसे पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को कैसे बांटा हुआ है और कैसे आपको सिलेबस में रटा देता हूँ, आप देखिएगा। देखिए, हिंदी आपको पता है कि वर्ण से हिंदी का जो पहला शब्द है वर्ण से ध्वनि बनती है। फिर ध्वनि से आप जानते हैं शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, फिर वाक्य से उसके बाद आगे चीज़ें हिंदी का विकास होता है। उसके बाद शब्द, रस, छंद, अलंकार इत्यादि आते हैं। तो देखिए, पहले वर्ण है, क्योंकि हिंदी का प्रारंभिक अक्षर ही वर्ण है। तो जो सिलेबस हमारा है उसमें है वर्ण एवं ध्वनि। ठीक है, तो कोई नहीं, इसमें वर्ण है जिसमें स्वर और व्यंजन आदि तरह के उसमें सिलेबस है और उससे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अतः हम इस पर एक वीडियो फुल्ली हम इस पर डेडिकेटेड होंगे। एक वीडियो पे हम स्वर और ध्वनि को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं हम उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। अब देखिए, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है। तो हमें शब्द ज्ञान जो सिलेबस है मित्रों, हमने उस सिलेबस को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ है ताकि सिलेबस हमारे हमेशा मस्तिष्क में रहे, ताकि हमें हमारा कोई चीज़ मिस ना हो। देखिए, वर्ण से शब्द बना,
तो शब्द ज्ञान होगा। शब्द ज्ञान में जो कमीशन ने दिया है उसमें विलोम है, पर्यायवाची है और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कोई नहीं, इसको देख लिया जाएगा, ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और इसको भी हम एक वीडियो में देखेंगे। एक वीडियो इसके लिए, एक वीडियो इसके लिए हो जाएगा। अब देखिए, जब शब्द ज्ञान हो गया तो फिर शब्द रचना होगा। शब्द रचना में उन्होंने दिया हुआ है विशेषण विशेष दिया हुआ है और जो भी सिलेबस है उसमें हम देख लेंगे। इस पर भी कोर एलिमेंट है, तो हमने इस पर भी जो है एक वीडियो हमने बनाया है। देखिए, जब शब्द हो जाएगा, शब्द से अब शब्द के प्रकार हमें देखना है। हमने एक वीडियो शब्द के प्रकार पे बनाया है। उसमें क्या है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द हैं। इससे भी क्वेश्चन कमीशन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। देखिए, शब्द इसके बाद क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। वाक्य में हमें क्या क्या पढ़ना है, एवरी पर्सन नो, इंग्लिश में इसको प्रीपोजिशंस आप लोग कहते हैं। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मय बोधक, निपात। ये निपात कमीशन विगत जो एग्जाम हो रहे हैं 2019 के हुए हैं, उसमें क्वेश्चन निपात से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन कमीशन हर हाल में हर बार पूछ रहा है। तो इस पर हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। तो वाक्य कब पे हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो और यहाँ तक 5 वीडियो। एक मिनट देखिए, वाक्य के बाद क्या होगा, वाक्य की रचना होगी, वाक्य के प्रकार हो गया, वाक्य शुद्धि होगी। ठीक, वर्ण, शब्द, शब्द के बाद क्या होगा, शब्द के प्रकार, वाक्य, वाक्य की रचना। तो वाक्य की रचना, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, ये तीनों चीज़ों को हमने एक में लिया और इसका एक वीडियो बनेगा। इसमें हम देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है, इत्यादि इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद रस, छंद, अलंकार, इसका नंबर आता है। इसमें भी हमने तीनों को कोर लेते हुए हमने भी इसमें भी एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर हम इस पर काम कर लेते हैं तो हमारा 70 लगभग 50 में 40 क्वेश्चन मित्रों हमारा इसमें कवर हो जाएगा। जो कि उसके बाद हम देखिए पार्ट सेकेंड में क्या है, लोकोक्ति मुहावरा। लोकोक्ति मुहावरा आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो इसमें बहुत पढ़ाने की जरूरत है नहीं। उसके बाद विराम चिन्ह, फिर वाक्य कोटियाँ। इसमें लिंग, वचन, काल, वाच्य, कारक, टेंस है, वॉइस है, टेंस है, जैसा पढ़ते हो ना उसी तरह है। और छोटी छोटी चीज़ें इसमें थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जितना टॉपिक है इसको हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब पार्ट 3 जो है उसमें पत्र आते हैं, रचनाएं आती हैं, यूपी की प्रमुख बोलियाँ आती हैं। तो पत्र, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश इत्यादि प्रकार के प्रश्न आते हैं। उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। जो पार्ट 4 है उसमें 5% क्वेश्चन आते हैं। उसमें अनुवाद है, कभी कभी पूछ देता है, कुछ ऐसे शब्द दे देता है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछ देता है और हिंदी में ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेट करना होता है और आपत्तित गद्यांश होते हैं, तो ये भी आदमी कर लेता है। तो सब मिला के बहुत सिलेबस तो लेंदी है, लेकिन अगर आप मास्टर प्लान और मेरे हिसाब से 4 भागों में तोड़ को अगर इसको देखोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। और हिंदी यकीन मानिए, मेरा जिस बार सिलेक्शन हुआ था वीडियो में, उस बार हिंदी में 50 क्वेश्चन पूछा था। और मित्रों सबसे बड़ी बात है कि माइनस मार्किंग 1/2 था, हाफ था, मतलब 1/2 माइनस मार्किंग 50% बहुत होता है। लेकिन अभी तो माइनस मार्किंग इसमें जो होगा 1/4 50%। अब बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन उस समय मायने रखता था। तो अगर उस समय मैंने जो हिंदी में मेरे क्वेश्चन थे 50 में मैंने 47 मेरे क्वेश्चन सही थे। उसमें एक क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहा था, एक क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूजन गलत कर दिया, तो उससे क्वेश्चन तो आया नहीं, तो 49 हुआ, उसमें क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस तरह से मेरे 47 क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ, मतलब सिलेक्ट हुआ। और कहें कि मेरे सिलेक्शन में हिंदी की बहुत ही ज़्यादा भूमिका थी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदी पे हम पूरा प्रॉपर वे में काम करेंगे। आपका जो नोट्स होगा, नोट्स को भी हम 4 भागों में अपने बनाइएगा आप लोग, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, और उसको 2-2, 3-3 पेज में सब नोट्स आपका बन जाएगा। और बाद में जब एग्ज़ाम आप लोगों का पास आएगा तो मैं आपको, आप लोग कहिएगा तो मैं PDF में कुछ नोट्स मैं खुद बनाया हूँ अपना, जिसमें मैं वीडियो में जब सेलेक्ट हुआ था उसके लिए मेरा नोट्स बनाया, मैं आप लोगों को PDF में बना कर उसको भेज दूँगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक मित्रों, ये मास्टर प्लान हो गया। जब मास्टर प्लान पे 10 वीडियो बन जाएगा और जब एग्ज़ाम पास आएगा तो हम माइक्रो प्लान कैसे बनाना है, वो एग्ज़ाम की डेट मायने रखती है कि एग्ज़ाम कब है, तो तब उस समय हम चर्चा करेंगे। ठीक मित्र, अंत समय में ये कहना चाहता हूँ
कबीरदास जी का एक दोहा है, वो दोहा ऐसा है, उन्होंने कहा है कि जिन खोजा तिन पानिए गहरे पानी बैठ, मैं बाबूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं कुछ न कुछ अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, और जैसे गोताखोर बार बार प्रयास करता है तो उसको मोती कभी कभी मिल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कभी प्रयत्न ही नहीं करता है उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। अतः जब तक आपके अंतिम अटेम्प्ट है तब तक आपको लगना ही होगा और अपने आप को सिद्ध भी करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखिए, सफलता मायने रखती है कि हम क्या चाहते हैं। आदमी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जी खा सकता है, अपनी आजीविका का निर्वहन कर सकता है, लेकिन हम अपने आप को सिद्ध करना है हमें कि नहीं, वी हैव टू डू इट, और हमारे पास जो शक्ति और सामर्थ्य है हमें वो करना है। तो आप पॉजिटिव हमेशा रहिए, अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, और फिर 1 तारीख को जो भी मेरा वीडियो आएगा मैं और बेहतर करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को बेहतर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, थैंक यू मित्र।